नमस्कार बच्चों। अपन लोगों ने 12th क्लास का टॉपिक आईटीएफ स्टार्ट कर लिया था। उसके कुछ लेक्चर भी आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करा दिए थे, है ना। पिछली वीडियो में आईटीएफ के अपन लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि टर्बो के अंदर आईटीएफ हो तो अपन लोग इसका आंसर एक्स बोलते थे नहीं बोलते थे। और इससे रिलेटेड आप लोग, है ना, ग्राफ भी सीख चुके थे, क्योंकि मैंने ग्राफिंग जो थी वो ड्रॉ करा रखा है पिछले वीडियो में, है ना। अच्छा, फिर से एक बार जल्दी से रिवाइज करा देते हैं। जैसे साइन के अंदर साइन इनवर्स एक्स हो तब इसका ग्राफ क्या होता है ना। फिर उसके बाद आता है कॉस के अंदर कॉस इनवर्स एक्स हो तब इसका ग्राफ क्या होगा, ठीक है ना। टेन के अंदर टेन इनवर्स एक्स हो तब इसका ग्राफ क्या होता है ना। और इसी के साथ एक और ले लेते हैं बगल में, कॉट के अंदर कॉट इनवर्स एक्स हो तब क्या होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, तुमको हम पिछली वीडियो में बता चुके थे कि ये एक्स क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब पिछला वीडियो अपन लोग पिछले वीडियो में अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब बात करते हैं, है ना, इनकी ग्राफों की। ग्राफ कैसे बनाई थी मैंने बताया था। देखो, बाहर कौन है, टर्बो। बाहर कौन है, टर्बो। अंदर कौन है, आईटीएफ। आईटीएफ बोले तो इनवर्स टर्बो फंक्शन, और बाहर कौन है, टर्बो फंक्शन। अच्छा, कभी भी टर्बो फंक्शन में आईटीएफ हो तो उसका ग्राफ कैसे खींचते हैं वो जरा देखते हैं। अब अंदर कौन है, टर्बो। अच्छा, साइन इनवर्स अंदर है तो एक्स रहेगा इन बिटवीन रहेगा -1 से लेके 1, ठीक है ना। तो ग्राफ आप ये y इक्वल टू तो है, तो ये इक्वल टू कितना हो गया, x, यानी x बिलोंग्स टू -1 से 1, तो y भी क्या होगा, -1 से 1 के बीच में रहेगा। तो अपन लोगों ने ग्राफ बनाया था, ऐसे एक डिब्बा बनाया था, ठीक है ना। और ये ग्राफ कुछ इस तरह बना है ना, क्योंकि आप लोगों को पता है तो y एक्सिस पे ये -1 है, x एक्सिस पे -1 गया था, ये +1 गया था, ऊपर आपका ये +1 था और ये -1 था। तो ग्राफ सिर्फ इतना बनेगा। ऐसे ही इसके लिए सेम यही था, है ना। ऐसे डिब्बा बनाया, डिब्बा बनाने के बाद अंदर इतना ग्राफ यही था, है ना। फिर tan इनवर्स हमने बताया था, x को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि x बिलोंग्स टू r होता है, r बोले तो रियल नंबर, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। और इसका फॉर का जो डोमेन था वो क्या था बेटा, x बिलोंग्स टू r, तो इसका भी ग्राफ क्या बनेगा, ये। अब बात करते हैं सेक के अंदर सेक इनवर्स x हो y इक्वल टू, तो इसका आंसर मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो आप लोग जानते हैं सेक इनवर्स का डोमेन क्या था, x बिलोंग्स टू था आपका -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट तक, यानी सेक इनवर्स को सिर्फ किससे प्रॉब्लम है, -1 और 1 के बीच की वैल्यू वो नहीं लेता है, और उसके बियॉन्ड जाके वैल्यू लेता है 1 के उस साइड यानी इनफाइनाइट तक, और -1 से लेके -इनफाइनाइट तक, है ना। यानी -1 और 1 के बीच की वैल्यू वो नहीं लेता है। तो अपन लोग जो ग्राफ बनाएंगे -1 से नीचे की साइड और 1 से ऊपर की साइड, क्योंकि वो -1 और 1 के बीच की वैल्यू लेता ही नहीं है, तो इसलिए जो ग्राफ बनेगा आपका वो आपका बनेगा कुछ इस तरह, है ना। ये ऐसे जाएगा और इधर ऐसे जाएगा। ऐसे ही आपका cos इनवर्स का रहेगा, ऐसे सॉरी cosec इनवर्स का रहेगा, ये दोनों का डोमेन जैसा है सेम है, तो इसका भी ग्राफ कुछ इस तरह ही बनेगा, ठीक। तो ये ग्राफ हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, तो अच्छे से फिर से समझ लें, ठीक है ना। अब बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टी की, आईटीएफ की कुछ और प्रॉपर्टी उन पे बात करते हैं, है ना। तब अपन लोग क्वेश्चन लगाएंगे, तो ये नोट डाउन कर लें अच्छे से, है ना। अब बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टी क्या है वो जरा देखते हैं, है ना। अरे एनसीईआरटी की जो पहली प्रॉपर्टी है वो जरा देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है वो जरा देखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट जो है ना, प्रॉपर्टी जो फर्स्ट है वो क्या है वो जरा देखते हैं। जो प्रॉपर्टी फर्स्ट है वो कहती है कि साइन इनवर्स, मैं वैसे ये लिखा चुका हूँ, प्रूविंग नहीं कराई थी, मैंने कहा था प्रूविंग बाद में कराएंगे, तो आज मैं प्रूविंग भी करा दूंगा इसकी, है ना। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है, ठीक है ना। ठीक, tan इनवर्स x प्लस
कॉट इनवर्स एक्स भी क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। और ऐसे ही आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स भी क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। लेकिन ये डायरेक्ट पाई बाई 2 नहीं होता है, सबका अपना विधान है। कब ये पाई बाई 2 होता है, जब एक्स यानी कॉस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स का जो एक्स है वो हमेशा रहना चाहिए इन बिटवीन 1 से लेके -1 तक। ये नहीं कि ये कुछ भी हो, है ना, तो अपन लोग बोल देंगे पाई बाई 2 आंसर होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, है ना, कुछ भी के लिए ये नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिए। देखो एक बात बता दें आप लोगों को, मैथ बहुत क्लियर सब्जेक्ट है, अगर इसको आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो ये बहुत घातक बन जाएगा। देखो मैं बता, देखो टीचर का काम है समझाना, आप लोग अच्छे से समझेंगे तभी समझ में आएगा मैथ, ये जान लें। तो आप लोग ये मत सोचें कि हाँ आ जाएगा समझ में, कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे, ये तो एकदम दिमाग से निकाल दें, है ना। सोच रहे होंगे लॉकडाउन चल रहा है, जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक पढ़ाई करके क्या करेंगे, जब स्टार्ट होगा कॉलेज तब अपन लोग पढ़ाई कर लेंगे। तो ये एकदम नहीं, तुमको करना है, और 12th के स्टूडेंट को तो करना ही करना है, ये जान लें आप लोग, ठीक है ना। तो देखो कैसे है, जैसे लिखा हुआ आपके सामने साइन इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स 3, चलो 2 ही लेते हैं, दोनों का 2 लेते हैं, और बराबर में अपन लोग पाई बाई 2 बोल देंगे, क्योंकि आपको पता है कि सेम होगा तो अपन लोग पाई बाई 2 बोल देंगे। लेकिन पता होना चाहिए तुम लोगों को कि जो साइन इनवर्स का x और कॉस इनवर्स का x हमने इधर क्या लिखा है, x जो है वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, तभी पाई बाई 2 होता है, अदरवाइज नहीं। क्या 2 और जो 2 है, दोनों जो 2 लिखे हैं -1 और 1 के बीच में आते हैं क्या, नहीं आते। भले से क्या इसके डोमेन में है ये, यानी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का, यानी साइन इनवर्स का डोमेन और कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1, लेकिन आपने वैल्यू ले रखी है 2, है ना। क्या -1 और 1 के बीच में 2 आता है, नहीं आता, तो इसीलिए साइन इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स 2 पाई बाई 2 नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पाई बाई 2 होता है, कब जब x बिलोंग्स टू r, इसको कोई परहेज नहीं है ना, x कुछ भी हो आंसर पाई बाई 2 ही बोलेंगे, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है r। अपन लोगों ने ITF के फर्स्ट लेक्चर में ITF के 6 टर्बो ग्राफ पढ़े थे, उसमें से मैंने कॉट और tan इनवर्स का, कॉट इनवर्स का और tan इनवर्स का डोमेन बोला था। तो डोमेन क्या था आपका, -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक, ओके। अब इसकी बात करते हैं सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स, इसका डोमेन क्या होता है, यानी ये पाई बाई 2 कब हो सकता है, जब x बिलोंग कर रहा हो -इनफाइनाइट से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट तक, तभी इसका आंसर पाई बाई 2 होगा। जैसे आपको कभी बोल दिया जाए सेक इनवर्स 1/2 प्लस कॉसेक इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप पाई बाई 2 बोलोगे 100% बोलोगे, अगर आपको ये बात पता नहीं है तो, है ना। अब आप लोगों को पता है कि -1 से लेके, अरे देखो ना, -इनफाइनाइट से -1 तक की तो वैल्यू ले सकता है ये, और 1 से लेके इनफाइनाइट तक की वैल्यू ले सकता है। अब आपने वैल्यू ले रखी है 1/2 और 1/2, तो -1 तो ये होता है नंबर लाइन पे, -1 तो ये होता है और 1 यहाँ होता है, तो 1/2 कहाँ ले होगा, इसके बीच में, यानी -1 से 1 तक के बीच में 1/2 तो आएगा। और लेकिन ये मना करता है -1 से लेके और 1 के बीच में ये वैल्यू लेता ही नहीं है। -1 से इनफाइनाइट तक की वैल्यू ले सकता है और 1 से लेके इनफाइनाइट तक, यानी -1 से इनफाइनाइट तक वैल्यू लेगा और 1 से आगे इनफाइनाइट तक लेगा वैल्यू। तो अपन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/2, यानी आप लोग बात कर रहे हैं -1 और 1 के बीच की, जिसमें से 1/2 आता है, तो इस पर इसका आंसर पाई बाई 2 नहीं होगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको पता नहीं होंगी तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ा प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए मैं पहले से ये चीज़ें डिस्कस करके चलता हूँ, ठीक है ना। तो ये भी आप नोट करके लिख लें, अच्छी चीज़ है ये, ठीक है ना। अब इसकी प्रूविंग की बात करते हैं, है ना। तो पहली प्रूविंग देखते हैं, इसका आंसर पाई बाई 2 क्यों होता है ना। तो देखो
एनसीईआरटी की पहली प्रूविंग क्या है, एनसीईआरटी की जो पहली प्रूविंग है वो जरा देखते हैं। जैसे लिखा गया है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, इसकी प्रूविंग कर रहे हैं हम। तो मैंने क्या किया, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मान लिया। तो एक्स बराबर कितना हो गया, साइन थीटा। अरे एक्स यहाँ से इधर से साइन थीटा हो गया। अब एक्स तो ऐसा ही रहा, मैं साइन थीटा को लिख रहा हूँ कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। अरे कॉट 90 माइनस थीटा फिर से साइन थीटा, उसमें तो कोई चेंज नहीं किया। अब क्या किया मैंने, अब कॉस को तो इधर लेके आ रहे और पाई बाई 2 माइनस थीटा को इधर रखा, तो इधर हो गया आपका कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब थीटा क्या था आपका, थीटा किसको माने थे, साइन इनवर्स एक्स को। देखो यहाँ से थीटा साइन इनवर्स एक्स था, इधर यहाँ थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स। अब क्या किया मैंने, साइन इनवर्स को इधर लेके आ गए तो ये हो गया cos इनवर्स x प्लस ये माइनस था तो इधर आया प्लस का साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई 2। तो ऐसे आपका ये पाई बाई 2 प्रूविंग हो गया है ना। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आपका क्या होता है, पाई बाई 2। अच्छा उधर देख नहीं रहा होगा तो इधर से देख लें ये कैसे दिया गया, कॉस इनवर्स एक्स तो ऐसा ही रहा, माइनस का साइन इनवर्स इधर आया तो प्लस का साइन इनवर्स एक्स और पाई बाई 2 उधर ही रहा। ये आपकी प्रूविंग। ऐसे ही बाकी तीन प्रूविंग भी कर लेंगे अपन लोग, सिंपली यही मेथड अपनाना है और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब बात करते हैं और प्रॉपर्टी की, कुछ और प्रॉपर्टी है इसकी वो भी जरा देखते हैं, है ना। प्रूविंग आपके समझ में आई होगी, आई होप। आगे की बात करते हैं, है ना। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या कहती है तो वो जरा देख लें, ठीक है ना। जैसे माइनस एक्स बेस्ड प्रॉपर्टी, ओके। माइनस एक्स का बिहेवियर आईटीएम में क्या होता है वो जरा देखते हैं। जैसे लिखा गया हो साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, ओके, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स। मैंने ये पहले लिखा रखी थी, है ना। आप लोगों को फिर से मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, भूले नहीं इसलिए फिर से मैं बताने जा रहे हैं। जैसे साइन इनवर्स माइनस साइन एक्स का आंसर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, है ना। कॉस इनवर्स माइनस कॉस एक्स का आंसर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ओके। टेन इनवर्स माइनस एक्स का आंसर होता है माइनस का टेन इनवर्स एक्स, ओके। कॉट इनवर्स का आपका आंसर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ओके। ऐसे कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक का होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना। ये होता है। अब आप लोगों को बताते हैं ये क्यों होता है। देखो कॉस इनवर्स का ग्राफ अपन लोगों ने पढ़ा था तो कैसा था, कॉस इनवर्स का ग्राफ ऐसा था, यानी सीधा था, जो जीरो से पाई के बीच में बनता था। फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग था, ठीक है ना। बाई एक्सिस के अबाउट क्या सिमेट्रिक है, नहीं है। तो फंक्शन ये कैसा था, नैनो था और नहीं था। तो जो भी अपन लोगों ने आईटीएफ के जो ग्राफ पढ़े थे उनमें से जो भी ग्राफ नैनो थे वो सारे के सारे पाई के साथ आए होंगे, देख लो, है ना। तो कॉस इनवर्स का ग्राफ नैनो था, कॉट इनवर्स का ग्राफ नैनो था और सेक इनवर्स का ग्राफ कैसा था, नैनो। जितने भी नैनो फंक्शन थे वो सारे के सारे आपके पाई लेके निकल के आए। यानी जो बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होते हैं फंक्शन, वो पाई माइनस फंक्शन होता है, पाई माइनस फंक्शन होता है, पाई माइनस फंक्शन होता है, ओके। तो इसलिए ये पाई लेकर सॉल्व होते हैं, ओके। आई बात समझ में, ये बड़े अच्छे से याद कर लें। पाई किस में आता है, कॉस, कॉट और सेक। देखो कॉस और उसका बेटा सेक और कॉट, याद करने का तरीका है कॉस कॉट सेक,
कॉस कॉट सेक, कॉट कॉस सेक। ओके, इनके साथ क्या आएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, है ना। बड़ा सिंपल है, अच्छे से याद करना, बाकी माइनस साइन आगे आ जाता है और फंक्शन लिख दिया जाता है, ठीक है ना। बड़ा अच्छी प्रॉपर्टी है, ये सब आपको स्वर में रटे होने चाहिए, स्वर में, है ना। अगर ये आप अभी याद नहीं करोगे तो आगे जाके आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, तब तो मुझसे कहोगे सर आपने तो ये अच्छे से पढ़ाया ही नहीं। तो मुझे ब्लेम ना करें, इसलिए मैं कहता हूँ मैथ बहुत क्लियर सब्जेक्ट है, याद करने का बहुत है ना, बहुत याद करने। ये सारी बातें आपको एक बार में याद नहीं होंगी, मुझे पता है, बट जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, बार बार वीडियो देखोगे, बार बार नोट्स बनाओगे, है ना, तो आप लोग इसको सीख सकते हैं, है ना। रिवीजन करते रहे हमेशा, बड़ी काम की चीज़ें हैं ये, आपको बता दें, है ना। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड की तो बात हम लोग कर लिए, अब बात करते हैं कुछ राज की बात। राज नंबर फर्स्ट डाला है, राज क्या है ना, राज। रहस्यमयी बात आप लोगों को मैं बताऊं, देखो कैसे, जैसे लिखा गया हो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, ये ऐसे लिखा गया हो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 2 लिखा हो, तो इसका मतलब है, इसका सीधा सा मीनिंग ये दे रखा है, क्वेश्चन में ऐसे दे रखा होगा और क्वेश्चन के नीचे, है ना। अच्छा ये बताइए, बहुवाद की बात है, पहले बात बताइए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता था, होता ही नहीं था, हाँ होता था। कब होता था, जब ये दोनों कैसे थे, इक्वल थे। जब इक्वल थे, और इक्वल कब थे, जब x इन बिटवीन -1 से लेके -1 के बीच में हो, तभी तो हम पाई बाई 2 बोलते थे, अदरवाइज क्या देते नहीं है पाई बाई 2 के बराबर। अच्छा, तो ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये गिवन है आपको, ये तो गिवन है, क्वेश्चन ने खुद चलकर बोला है, क्या बोला है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर पाई बाई 2 है। तो है, इसका मतलब ये है x इक्वल होगा किसके, y के। x कैसा होगा बेटा, x y के इक्वल होगा, तभी ये कैसा होगा, पाई बाई 2। तो अंडरस्टूड होगा, ये अंडरस्टूड दैट x इक्वल टू y। ये आपको कभी कभी बैठाएगा, बट आप लोग इसका राजबन का यूज ना भूलें। ये कब पाई बाई 2 होता है, जब x और y इक्वल हो, और x जो है वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, तब हम बोलेंगे पाई बाई 2। ओके, तो ये राज नंबर फर्स्ट था, ये आप लोग अच्छे से नोट कर लें, काम की चीज़ है। क्वेश्चन के दौरान ये सब चीज़ें उठेंगी, इसलिए मैं इतना फोर्स कर रहा हूँ, क्वेश्चन के दौरान ये सारी चीज़ें उठने वाली हैं, एक एक बात, है ना। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की, है ना। एक दो क्वेश्चन लगाएंगे बड़े अच्छे से, है ना। क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है वो जरा देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन एक लगाएंगे, क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है उसने, साइन इनवर्स 2x, ओके, प्लस में दे रखा है उसने सेक इनवर्स 3x, ओके, प्लस में और दे रखा है उसने tan इनवर्स 4x, है ना। और उसने ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है आइडेंटिकल y इक्वल टू 9x, बी ऑप्शन दे रखा है उसने, बी ऑप्शन दे रखा है क्या, x बिलोंग्स टू -1/2 से लेके 1/3 क्लोज यूनियन, सॉरी माइनस का 1/3 है, यूनियन 1/3 से लेके 1/2, ओके। और थर्ड ऑप्शन भी दे रखा है आपका, थर्ड ऑप्शन दे रखा है
एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस का 9/2 कॉमन माइनस का 3 यूनियन 3 से 9/2। तीन ऑप्शन दे रखे हैं, अब पूछा गया है इनमें से कौन सा सही है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, आप लोग तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, थोड़ा पानी पी लूं तब तक। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन फर्स्ट है। अब जो जो मैंने सिखाया था वो जरा ध्यान से सुनो। मैंने आप लोगों को सिखाया था कि साइन में साइन इनवर्स हो और उसके साथ कुछ भी हो, वो कब डिफाइन होगा, जब साइन इनवर्स के बगल में बैठा है ना, वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। ऐसे ही सेक में भी, ठीक ऐसे ही टेन में भी, तभी तो ये डिफाइन होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अपन लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे वो जरा देखिए। तो पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो साइन टर्बो के अंदर आईडीएफ है, तो 2x कब डिफाइन होगा भैया, जो 2x है इन बिटवीन 1 से -1 से लेके 1 के बीच में होना चाहिए। ऐसे ही सेक में सेक इनवर्स 3x है, तो जो 3x है बिलोंग करना चाहिए कहाँ से बेटा, -∞ से लेके -1 तक यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक, एक दीवार इधर खड़ी कर दो। अब tan में tan इनवर्स 4x है, तो tan इनवर्स का मैंने दिखाया था ना इधर से, जो tan इनवर्स x है उसका डोमेन क्या था, x बिलोंग्स टू r। अगर यहाँ x हो या 4x हो या 8x हो, कुछ भी हो, तो उसको तो कोई परहेज नहीं है, क्योंकि ये x बिलोंग्स टू r ही रहेगा, है ना। तो ये हर जगह डिफाइन है, tan इनवर्स तो हर जगह डिफाइन है, क्योंकि इसका डोमेन ये नंबर है। अब बात करते हैं यहाँ से x की। तो यहाँ से अगर x की बात करेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा इसके और ये डिवाइड में जाएगा इसके, तो x इन बिटवीन 1/2 से लेके -1/2 के बीच में रहेगा। अच्छा, यहाँ से x जाएगा तो इसके डिवाइड जाएगा, तो x बिलोंग्स टू आएगा, अरे 3 का डिवाइड -∞ में लगाया तो -∞ ही रहेगा, और 3 का डिवाइड इधर से लगाया तो -3 हो जाएगा, और यूनियन 1 से 3 1/3 और ∞ यही आएगा। ठीक है ना। अब क्या करना है, अपन लोगों को x की वो वैल्यू ढूंढनी है जो तीनों फंक्शन उस वैल्यू पर एग्री होने के लिए अपन लोगों को इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तीनों में इंटरसेक्शन लेने के लिए अपन लोगों को नंबर लाइन पे जाना पड़ेगा। नंबर लाइन पे पहुंच गए। ये x कह रहा है भैया -1 और 1 के बीच में रहेंगे, ये तो रहा आपका -1/2 और ये रहा 1/2, यानी इधर से जो x है वो -1 से -1/2 से लेके 1/2 के बीच में रहा, ठीक है ना। अच्छा, ये जो x है वो कह रहा है भैया मैं -∞ से -1/3 रहूंगा और 1/3 से ∞ तक रहूंगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि माइनस का 1/2 और ये तो 1/2 है और ये माइनस का 1/2 है, तो माइनस का 1/3 कहाँ मिलेगा, माइनस का 1/2 से आगे या -1/2 से पीछे, तो ये मिलेगा। ये आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो आज जान लें कि माइनस का 1/3 इसके जस्ट पीछे और प्लस का 1/2 जस्ट इसके आगे, ये वैल्यू 1/3। अच्छा, बड़ा बनाता हूँ, थोड़ा गंदा सा बन गया, ठीक है ना। जैसे ये नंबर लाइन है, ये आपका तो 1/2 रह गया और ये आपका माइनस का 1/2 ये रह गया और ये 1/2, तो ये इधर रहेगा, ठीक है ना। यानी जो x है, जो ये वाला x है वो -1/2 से 1/2 के बीच में रहेगा, और ये वाला x कह रहा है भैया मैं -1/3 से -∞ तक रहूंगा, और इधर वाला कह रहा है 1/3 से लेके ये 1/3 से लेके +∞ तक रहूंगा, और वो वाला x पूरे में है। तो ये बताइए डार्क लाइनें सबसे ज्यादा कहाँ आई, -1/2 से लेके -1/3 तक। डबल लाइनें देखो जहाँ जहाँ आई कॉमन कहाँ है, -1/2 से। अच्छा, ये चीज़ मैंने आप लोगों को इक्वलिटी में पढ़ा रखी है, 11th के वीडियो आप लोग देख लें, है ना। उसमें ये चीज़ मैंने सब कुछ समझा रखा है। तो सबसे ज़्यादा इंटरसेक्शन का मतलब है डार्क लाइन है, वो वैल्यू निकाली है जहाँ सबसे ज़्यादा डार्क है। तो -1/2 से लेके -1/3 तक सबसे ज़्यादा डार्क लाइन आई, और 1/3 से लेके 1/2 तक। तो जो वैल्यू आई है वो आई है x बिलोंग्स टू
-1/2 से लेके -1/3 यूनियन 1/3 से लेके 1/2। तो x की वैल्यू ये आ गई, यानी ये इसका जो ये फंक्शन लिखा गया है इसकी जो वैल्यू x की आई है वो ये है। तो देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, -1/2 -1/3 यूनियन 1/3 से लेके 1/2, यानी सेकंड ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन, आइडेंटिकल है कि नहीं, ये जरा देखते हैं। अच्छा, आइडेंटिकल कब होता है कोई फंक्शन, उसका रेंज और डोमेन दोनों कैसे हो, समान हो, और ये सामाजिक तौर पर भी फंक्शन कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। तीनों चीजें कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, यानी आपका रेंज और डोमेन इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। और क्या होना चाहिए, सामाजिक तौर पर फंक्शन भी कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अच्छा, ये आप लोग नोट कर लें। तो बी ऑप्शन तो मिल गया। अब बात करते हैं ए ऑप्शन। ए ऑप्शन की बात करते हैं। तो ए ऑप्शन में आप लोगों को पता है y बराबर 9x है। तो अच्छा ये बताइए, y बराबर 9x है, आइडेंटिकल है, तो ये y बराबर 9x का ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, हाँ या ना, थोड़ा x एक्सिस से थोड़ा उठा हुआ बनेगा y बराबर 9x का, ठीक है ना। तो इसका जो डोमेन है, जो डोमेन ऑफ फंक्शन निकल के आएगा वो आर आएगा। अरे फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, x एक्सिस पे एक्सपेंशन, तो ये इधर से -∞ से लेके +∞ तक गया, और ये ऊपर +∞, नीचे भी -∞, तो जो रेंज ऑफ फंक्शन निकल के आएगी वो भी आ रही है। तो क्या इस वाले फंक्शन की डोमेन और इस वाले फंक्शन का डोमेन इक्वल है? अरे इस वाले का डोमेन तो ये है, इस वाले क्वेश्चन का जो डोमेन है वो तो ये है, और इसका जो डोमेन है y = 9x का, वो डोमेन कितना है, r है। क्या दोनों इक्वल हैं? दोनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन कैसा है, आइडेंटिकल नहीं है। तो बी ऑप्शन कैंसिल। अच्छा, किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर आपने कुछ सिखाया था कि साइन इनवर्स x = x होता है सर, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 2x होगा सर, ये आपका 3x होगा सर, ये आपका 4x होगा, और ये बराबर हो जाएगा 9x के, और fx तो सर y होता है, तो y = 9x होगा। तो ये दोनों चीजें इक्वल नहीं भैया, इक्वल नहीं है। कैसे नहीं है वो जरा देखते हैं। देखो y = 9x का तो ग्राफ ये है, जो आइडेंटिकल है वो y = 9x का तो ग्राफ ये है तो ये भी y = 9x, लेकिन इसका ग्राफ क्या बनेगा वो जरा देखते हैं। तो इस फंक्शन का जो डोमेन था वो -1/2 से लेके -1/3 यूनियन 1/3 से लेके 1/2 तक। तो अच्छा ये बताइए, ये वैल्यू आपको हो गई -1/2, और इसके बगल में ही तो -1/3 था, ये वैल्यू आपकी क्या थी, 1/3 थी, और ये वैल्यू आपकी कितनी थी, 1/2। इसका जो ग्राफ बनेगा वो जरा देखिए कैसे बनेगा। ये तो y बराबर x का पूरा ग्राफ है ना, लेकिन इसका ग्राफ सिर्फ इतना बनेगा, -1/2 से लेके -1/3 तक, और 1/3 से लेके 1/2 तक, सिर्फ इतना। क्योंकि डोमेन ही सिखाता है ग्राफ कितना बनेगा, क्योंकि डोमेन ही बताता है ग्राफ कितना बनेगा। तो इस वाले फंक्शन का जो ये फंक्शन लिखा गया है इसका ग्राफ सिर्फ इतना बनेगा, और जो आइडेंटिकल दे रखा है तो y बराबर 9x का, वो ग्राफ ये बनेगा। क्या दोनों चीजें सेम है? नहीं है। तो हम कह सकते हैं जो फंक्शन दे रखा है वो आइडेंटिकल नहीं है, यानी ये आइडेंटिकल नहीं है। अब बात करते हैं बी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन गलत हो गया, बी सही हो गया, और सी की बात करते हैं। सी ऑप्शन को चेक करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें, है ना, सब चीज सिखाता है ये क्वेश्चन, बड़े ढूंढने से मिला है। अब ये कह रहा है fx। अच्छा, fx किसके बराबर है, अभी अभी सिखाया था fx y के बराबर है, ये y के बराबर है। अगर ये y के बराबर है तो रेंज क्या होती थी, y तो होती थी, अरे y एक्सिस पे एक्सपेंशन की तो रेंज होती है, तो y = यानी रेंज पूछी गई है। ये क्या पूछा गया है, रेंज। तो रेंज पूछी गई है, तो हमको पता है रेंज निकालना, मतलब इस फंक्शन का रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, x डोमेन तो पता चल गया था, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक बेटा, -1/2 से लेके -1/3 यूनियन कहां से कहां तक, 1/3 से लेके 1/2 तक। अब आपको क्या करना है, ये तो x पता चल गया,
x पता चल गया। अच्छा y पता करने के लिए तो y किसके इक्वल था 9x के, तो तुमको x तो पता है लेकिन 9 नहीं पता है, तो हम पूरे में क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इधर 9 से मल्टीप्लाई किया इधर भी आ जाएगा 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9x बिलोंग्स टू आपका हो जाएगा माइनस का 9/2, माइनस का कितना 3, अरे माइनस का 9/3, 3 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, यूनियन इधर से आपका 3 हो जाएगा और इधर से 9/2, और ये 9x है यही तो y है, और y है तो यही तो क्या है रेंज है, तो रेंज फंक्शन की क्या निकल के आ गई माइनस का 9/2 से लेके माइनस का 3 यूनियन 3 से लेके 9/2, यानी बी ऑप्शन भी सही है ना। देखो इस क्वेश्चन ने आप लोगों को क्या क्या सिखाया, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं मेरे पास और भी सॉल्व करेंगे, पहले ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लें, है ना। एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको, है ना, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, वो जरा देखते हैं। तो ये 3 ऑप्शन थे, उनमें से 2 ऑप्शन आपके सही थे, बी और सी, ये ऑप्शन आपका गलत था क्योंकि वो आइडेंटिकल नहीं था। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना, देखते हैं एक और क्वेश्चन कहीं मिल जाए तो। हाँ देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 बराबर क्या होगा, इसकी वैल्यू आपको पूछी गई है, ठीक है ना, कि सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 इक्वल क्या होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर tan के ध्रुवों के अंदर ITF होता है तो आंसर कितना होता था, यानी बाहर भी सेम सेम होना चाहिए, यानी tan है tan, क्या यहाँ tan है नहीं, क्या यहाँ cot है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे या तो अंदर वाले को सेक बना लें या बाहर वाले को tan बना लें, है ना, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम करने जा रहे हैं कि बाहर वाले को अपन लोग tan बनाएंगे और इधर से cosec को cot बनाएंगे, है ना। तो देखो सिंपल सा तरीका है कि सेक स्क्वायर x है, इसको मैं ऐसे लिखा हूँ, कोई दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ये लिखा गया है वो साइन इनवर्स x, तो इसको साइन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। जैसे साइन x स्क्वायर लिखा हो तो प्लीज इसको ऐसे ना लिखें, ओके, तो ये काम की चीज है, ये भी नोट कर लें। अगर साइन स्क्वायर x है तो इसको साइन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन x स्क्वायर है तो ये साइन x का होल स्क्वायर नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी, आप देखो मैं कुछ काम करने जा रहे हैं, ऐसे ही इसको भी इधर से ऐसे लिख सकते हैं, है ना, लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी ध्रुवों की कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, ये होता है ना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी इधर माइनस होता है और यहाँ प्लस, यानी सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो देखो मैं इसमें प्रॉपर्टी यही लगाने जा रहे हैं, तो इसको मैं लिख सकते हैं कैसे, कैसे लिख सकते हैं वो जरा देखें। तो ये तो आपका हो जाएगा क्या tan इनवर्स 2 1 प्लस tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस में आपका हो जाएगा ये 1 प्लस कॉट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर। अब देखो ये और इससे कैंसिल हो गया, तो इधर से 1 बचा, इधर से 2 बचा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा,
प्लस इधर से 1 बचा और उधर से आपका कॉट से कॉट कैंसिल यानी 3 का स्क्वायर 9। अच्छा ये ऐड कर लीजिए, ये 10 हो गया और ये 5, यानी आंसर आ गया आपका 15। ओके, क्या आ गया 15। यूज किया गया आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी यूज की tan इनवर्स की, सॉरी sec स्क्वायर x sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सॉरी प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, फिर उसको इधर उधर कर लेते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। उसका यूज करके अपन लोगों ने ये प्रॉपर्टी यूज कर ली, ठीक है ना। तो क्या किया था, इसको पहले होल स्क्वायर बनाया, क्या बनाया होल स्क्वायर, फिर यहाँ से अपन लोगों ने प्रॉपर्टी लोगों की प्रॉपर्टी यूज की, फिर वहाँ से अपन लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। 10 से 10 कट गया, उधर से cot कट गया, तो सिंपल यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ 1 बचेगा, उधर से 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 10 हो गया, ये 14 हो गया और ये मिलके टोटल आंसर कितना आ गया 15, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, है ना। अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए। आप लोगों को फिर बताना चाह रहा हूँ, मैथ बहुत क्लियर सब्जेक्ट है, अच्छे से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो पढ़िए और हैप्पी रहिए।